मैं सर्जन उरांव लातेहार डिस्ट्रिक्ट चंदवा से बिलोंग करता हूँ। जब प्लान प्रेजेंटेशन करने के बाद गेस्ट का बहुत सा सारा सवाल होता है। अगर आप गेस्ट को सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो आपसे ज्वाइन नहीं करेंगे, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इस सेशन में हम सीखेंगे किसी भी सवाल का जवाब कैसे दें कि वो ज्वाइन हो जाए। गेस्ट का 2 ऑब्जेक्शन रहता है। पहला है रियल ऑब्जेक्शन, काम तो करना चाहते हैं पर मन में शंका या सवाल होता है, उसको दूर करना चाहते हैं। उनका सवाल रियल होता है, यह मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, आप कितना पैसा कमाते हैं, मेरे पास समय नहीं है। दूसरा है फेक ऑब्जेक्शन, आपको मना नहीं करना चाहते हैं पर ऐसी कंपनी टिकती नहीं है, बहुत आई बहुत गई, क्या मेरी टीम काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा, मेरी टीम टूट जाएगी तो क्या मुझे रॉयल्टी आएगा। इस तरह के सवाल को फेक ऑब्जेक्शन कहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लोग डायरेक्टली मना नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट ना कहते हैं। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जिसकी वजह से गेस्ट ज्वाइनिंग नहीं लेता। सबसे पहले सवाल का जवाब देने लग जाते हैं। कभी भी सवाल का जवाब ना दें, गेस्ट से बहस ना करें। दूसरा गलती क्या करते हैं कि अपने को सही और गेस्ट को गलत ठहराने लग जाते हैं, जिससे गेस्ट को ठेस पहुंचता है। गेस्ट बोलता है यह जोड़ने वाला काम है, गेस्ट फिर दोबारा बोलता है यह जोड़ने वाला काम है, उसको जवाब देने लग जाते हैं। दुनिया में कौन किससे जुड़ा हुआ नहीं है। माँ बाप से जुड़े तो आप पैदा हुए, पत्ता पेड़ से जुड़ा हुआ है, बटन कुर्ता से जुड़ा हुआ है और वगैरह वगैरह। इससे क्या होता है, बहस। आप एक बात याद रखिएगा, आप बहस जीत कर भी लोगों का दिल नहीं जीत सकते। डायरेक्ट सेलिंग में लोग दिल से जुड़ते हैं, बातों से नहीं, इसलिए बहस से बचें। एक प्यारा सा स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, लोग गलत नहीं होते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन गलत होते हैं। लोग को सही नहीं करना है, उसका इन्फॉर्मेशन को ठीक करना है। उनके सवालों के जवाब ना दें, उससे बहस ना करें। तो क्या करें, उनको जवाब देने के लिए 3 फार्मूला दे रहा हूँ। गेस्ट का सवाल का जवाब ना दें, सवाल के बदले सवाल पूछें। गेस्ट का सवाल का जवाब ना दें, उनकी बातों को एग्री करें। आप जान रहे हैं गेस्ट गलत बोल रहा है, फिर भी एग्री करें। एग्री करने के बाद 3 फार्मूला का इस्तेमाल करें। गेस्ट का सवाल है, कहीं यह जोड़ने वाला काम तो नहीं है, यह मेंबर बनाने वाला तो काम नहीं है। तो कहना है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने भी पहली बार सेमिनार देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यह जोड़ने वाला काम है। मैंने भी जब अच्छे से ट्रेनिंग लिया, उसके बारे में डिटेल से जाना, सर्च किया, गहराई से जाना, मंथन किया, तब पता चला कि यह जोड़ने वाला काम नहीं है, लोगों को एजुकेट करने वाला काम है, लोगों को हेल्प करने वाला काम है। प्लान देने के बाद दोबारा पूछा, यह जोड़ने वाला काम है। आपने उससे पूछना है गेस्ट से कि आपने जब किसी दुकान से अच्छा कपड़ा खरीदते हैं तो अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्त को बताते हैं। दोस्त को बताते हैं तो गेस्ट बोलेगा एकदम बताते हैं। तो क्या आपको कितना पैसा मिलता है या कितनी रॉयल्टी मिलती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसी काम के लिए इस बिजनेस में क्या क्या मिलता है? आपको इंसेंटिव, कार फंड, रॉयल्टी, नॉमिनी, फैसिलिटी, बोनस, विदेश टूर, बहुत सारे इनकम मिलते हैं। अब सवाल यह है कि मेरे पास समय नहीं है, तो इस सवाल के बदले सवाल पूछें, आप अपना ज़्यादातर समय कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? तो बेशक सब बोलते हैं कि जॉब में।
तो कैसा रहेगा? लाइफ में दोबारा यह शब्द बोलने का मौका ही ना मिले, मेरे पास समय नहीं है, बल्कि आपके पास समय ही समय हो, बोलेगा अच्छा रहेगा। तो फिर काम स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।